नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने के लिए कई व्यूअर ने कमेंट किया कि सर आप हमें एकदम स्टार्टिंग से मैथ सिखाने के लिए एक वीडियो बनाइए। तो उन्हीं लोगों के कमेंट के आधार पे ये वीडियो यहाँ पे बनाई जा रही है। तो चलिए इस वीडियो में क्या है ये देखते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले शुरुआती बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि कौन सी चीज़ किस बेस पे है, किस चीज़ पे आधारित है, उसके बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। गणित का बेस होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी कि यही वो चार बेसिक संक्रियाएं हैं या फिर गणनाएं हैं जिनको हमें करना अनिवार्य होता है। यानी कि हर प्रकार के सवाल को हल करने के लिए ये चार प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, यानी कि इन चारों प्रकार की क्रियाओं में से कोई ना कोई जरूर सम्मिलित होगी। तो इनके बारे में हमको जानना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जोड़ के बारे में। तो हम जानते हैं कि जोड़ क्या होता है। तो जोड़ देखिए कई प्रकार का होता है। 3 और ये 9, मान लीजिए मैंने लिख लिया इसको। 3 और 9 कितना होता है? 12। सिंपली हम ये कह सकते हैं ये 12 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एकदम छोटा सा जोड़ है, ठीक है। अब इसको अगर और हम कठिन करें तो ये देखिए कैसा रूप होगा। मान लेते हैं हम 3 में जोड़ना है हमको -9। तो ये क्या हो गया? ये भी तो जोड़ ही है ना। ये 3 में हम -9 को जोड़ रहे हैं। ये जब प्लस वाला चिन्ह है ना, इसका मतलब 3 और ये -9 को जोड़ रहा है। देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान देनी हमें चाहिए, या ध्यान देने योग्य है कि जो भी एकदम बाएं अंक होता है, एकदम बाईं तरफ जो भी अंक लिखा होता है, उसके आगे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वो प्लस होता है। देखिए यहाँ पे 3 के आगे कुछ लिखा नहीं है ना, कोई कोई प्लस माइनस कुछ लिखा नहीं है ना, तो इसका मतलब ये प्लस है, यानी कि 3 प्लस के रूप में है, ठीक है। अगर ये माइनस होता तो इसके आगे माइनस लिख दिया होता, यानी कि 3 के आगे हम माइनस ऐसे लिख दिए होते, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसलिए ये +3 है। तो इस तरीके से +3 और -9, ये टोटल घटेगा तो -6 बचेगा। इसको अगर आपको समझना है तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। देखिए ये 3 है, ये +3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कोई लिखना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए ये 9 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 3 9। देखिए ऋण 3 और ऋण 6 दोनों मिलकर 9 हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ ऋण 6, जिसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि आप गणित को शुरुआत से सीखना चाहते हैं, इसलिए मैं इस स्टेप को उचित समझ रहा हूँ और इसको यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें दशमलव में, तो दशमलव में भी जोड़ होता है कठिन। तो कोई कठिन नहीं होता है, हमारे ऊपर है, बस समझने की बात है। अगर मान लीजिए इसी को हम 0.3 कर दें और यहाँ पे कुछ भी हम संख्या लिख सकते हैं, 0.5 ले लें, तो ये दशमलव का जोड़ दिया। तो दशमलव का जोड़ क्या होता है कि हम देखते हैं दशमलव से दाहिनी तरफ, ठीक है, एक संख्या है यहाँ पे, और यहाँ पे दशमलव से दाहिनी तरफ एक संख्या, यानी एक अंक बाद ये 5 है और ये 3 है। 10 अगर हमें पढ़ना हो तो इसको 0.3 पढ़ेंगे और इसको 0.5 पढ़ेंगे। तो इनको जोड़ना क्या है, ये 3 और ये 5 8 हो जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा सिंपली। तो ये हो गया दशमलव का जोड़। हम अगर इसको और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसको हम जान सकते हैं। भी दशमलव की वीडियो हमने बना के पहले ही अपलोड कर दी है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद ये दशमलव का हो गया। अब हम जानते हैं भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में अगर मान लेते हैं ये है 1/2 और ये 3/5 है, तो ये भी तो जोड़ ही है ना। तो जोड़ देखिए अब और कठिन होता जा रहा है यहाँ पे। तो इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं 5 एकम 5 यहाँ पे, और इसका गुणा यहाँ पे 3 गुना 6 और ये 5 गुना के 10, तो 6 5 11/10। तो देखिए इनके जोड़ से संबंधित वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है, उसको आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूँ जोड़, ये सबसे पहले ज़रूरी जोड़ है, ठीक है। अब इसके बाद अब अगर हम बात करें कि ये करणी में 2 है और ये करणी में 5 है, कुछ भी है, तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा। हालांकि ये भी जोड़ ही है, क्योंकि हमको सबसे पहले एकदम शुरुआत से मैथ सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये जोड़ ये सीखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जोड़ सीख लेंगे, तो उसके बाद हमको क्या है, ये जो करणी वाला मान है इसको हल करने के लिए वो अलग से हम सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए चूंकि ये आंकिक रूप में ये संख्या हो गई, यानी कि हल हो गया। अगर हमको बीजगणितीय रूप में हल करना है जोड़ को, तब कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बाउंड्री के रूप में बांट देता हूँ। तो मान लीजिए x और y को जोड़ना है, तो हम
यक्स प्लस वाई कर देंगे। तो ये हो गया यक्स प्लस वाई का जोड़। अगर हम कह दें कि यक्स और माइनस यक्स को जोड़ना है तो क्या होगा, माइनस यक्स को, तो देखिए ये यक्स है और ये माइनस एक्स है, जबकि हम इसे प्लस एक्स पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे बताया था कि जो एकदम बाईं तरफ संख्या होती है उसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये आप जान लीजिए कि उसके आगे प्लस है। अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस जरूर दर्शाया होता, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके आगे, ठीक है, तो ये प्लस है, तो ये प्लस है और ये माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हल होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब इसको और विस्तार से हम जानेंगे तो देखिए, मान लीजिए हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में लेते हैं, इसके दो घात है और ये अगर हम इसको 7x ले लें फिर प्लस 9 कर दें और हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर और ये 7 एक्स इसको भी कर लिए हम, चलिए कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये 6 है। तो अब ये समीकरण और ये समीकरण दो अलग अलग समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों को हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस एकदम दोनों बराबर है, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7x है और ये 7x है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 14 एक्स हो जाएगा। इसके बाद ये 9 है और ये कितना है, 6 है, तो यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो दोनों स्पष्ट रूप से जुड़ जाएंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 9 6 15, सिंपली ये हो गया ऐसे। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे दशमलव के रूप में हल किया था उसी तरीके से ये भी बीजगणितीय रूप में भी दशमलव में आता है। जैसे मान लेते हैं ये 0.x प्लस 0.y, तो ये देखिए ये कैसे आ गया, आप सोचेंगे कि 0.x कैसे आ गया, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 0.x का मतलब है कि 0.1 गुणे x, ठीक है, और 0.y का मतलब है 0.1 गुणे y, इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने छोटी छोटी बातें यहाँ पे दर्शाई है या दर्शा रहे हैं, जिससे कि आपका जो भी पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसी तरीके से ये जो हम भिन्न के रूप में देख रहे हैं, ये जोड़ है, भिन्न वाला जोड़, ये भी जोड़ होता है बीजगणितीय, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी हो अगर आ जाए तो यहाँ पे मान लीजिए ये 1/x है और ये 1/y है, यहाँ पे छोटा संख्या मैं ले रहा हूँ, तो इसको क्या करेंगे, बस ऐसे गुणा कर देंगे, यानी कि इसका y का गुणा 1 में होगा तो y ही होगा और इसका 1 में होगा तो x ही होगा और ये नीचे x y गुणा हो जाएगा, तो ये इनका हल हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में फिलहाल हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है कि कैसे जोड़ को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब घटाने के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो घटाना और जोड़ दोनों एकदम विपरीत संक्रियाएं हैं, बस प्लस माइनस का अंतर है और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। हम यहाँ पे इसको आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं और इसमें से हम 5 घटाते हैं तो ये कितना बचेगा, -1 बचेगा। क्यों, क्योंकि ये 5 जो है, -5 जो है ये 4 से आंकिक रूप में बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस वाला ही बचेगा और प्लस वाला छोटा है, तो ये तो पूरी तरीके से कट जाएगा। इसको हम यहाँ पे दोबारा हम इसको देख सकते हैं, हमने पहले ही बताया था कि कैसे हो रहा है। ये 4 है, ये प्लस में है, लेकिन और ये दूसरा ये है माइनस में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 और -1। -4 और -1 को जोड़ेंगे तो स्पष्ट रूप से -5 ही आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस कर जाएगा तो बचेगा -1, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो तरीके से हम बात करेंगे कि भिन्न का जो है घटाना हम यहाँ पे करें तो ये भी बस संक्रियाएं ऐसे ही होंगी, ठीक है, बस माइनस प्लस का फर्क होगा। यहाँ पे हम 3 1 3 2 दूनी की 4, ये देखिए यहाँ पे बीच में माइनस था ना, तो माइनस यहाँ पे हम लिख दिए और इनका 3 दूनी की 6 गुणा हम करेंगे और ये घटा लेंगे, घटाना है तो घटा लेंगे, जोड़ होता तो जोड़ लेते हैं, और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, जोड़ घटाने का बस अंतर है। तो यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि ये -4 है और ये 3 प्लस वाला पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है, तो ये इतना मान आएगा। अब इसी तरीके से अगर बीजगणित संख्याओं की बात करें तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। मान लीजिए x² प्लस 9x - 7 है और दूसरा समीकरण ये है जिसको हम घटा रहे हैं। यहाँ पे ये घटाने का चिन्ह लग गया, इसका मतलब हम इसको घटा रहे हैं। तो यहाँ पे 2x² - 7x और यहाँ पे क्या ले लें, मान लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं हम, जो भी हमारे समझ में आता है उसको ले ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये x², इसको हम पूरी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे, ये पूरा जो फंक्शन है, क्योंकि इसमें अब कोई गुणा हो नहीं रहा है तो इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो 9x - 7, अब ये जो माइनस है ना, इसका इस पूरे में गुणा होगा, क्यों,
क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम इन सबको इनमें से, यानी कि अब ये देखिए दो, ये क्या हो गया -2x²। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा और यहाँ पर भी गुणा होगा तो माइनस माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे ये x² है और ये -2x² है, तो ये क्या बचेगा -x²। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो वो प्लस होता है, अगर माइनस होता है तो हमको माइनस लिखना होता है। देखिए यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया है, तो ये वाला हमने हल कर लिया x² वाला पद। अब हम x वाला पद को देखेंगे, यहाँ पे ये 9x है और यहाँ पे क्या है 7x है, जो कि दोनों प्लस में है, तो 9 7 16x हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अचर पद, अचर पद हम जानते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, जो एकदम अकेला होता है, जिसमें x y किसी चीज़ का गुणा नहीं होता है, ठीक है, वो अचर होता है। तो यहाँ पे -7 और ये +2, तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें कट जा रहा है पूरी तरीके से इससे घटने पे। तो ये आपका हल हो गया। अब अगर माइनस प्लस के गुणा का क्या नियम है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसका नियम होता है माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस होगा, ठीक है, और माइनस गुणे प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। या फिर हम ये कहें कि प्लस गुणे माइनस का गुणा करें तो ये भी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस गुणे प्लस या फिर प्लस गुणे माइनस दोनों बात एक ही है ना। जैसे 2 में गुणा करें 3 का या फिर 3 में गुणा करें 2 का, तो दोनों का क्या आएगा आंसर एक ही आएगा 6। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्लस माइनस का गुणा प्लस में करें या फिर प्लस का गुणा माइनस में करें, दोनों बात एक ही है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से अब प्लस गुणे प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही होता है। सिंपली यही नियम है और कोई नियम नहीं है प्लस माइनस का गुणा करने से संबंधित। यहाँ पे यही नियम लगा है, माइनस का गुणा प्लस में किए हैं तो देखिए माइनस हो गया है, और माइनस का गुणा माइनस में किए हैं तो ये प्लस हो गया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे छिपा हुआ होता है एकदम बाएं साइड में। अगर हम देखते हैं संख्या को एकदम बाएं साइड में, देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये एकदम बाएं साइड में नहीं है, ये तो ये वाला एकदम बाएं साइड में है, तो ऐसा नहीं है, ये ब्रैकेट में है ना, तो इसका ये अलग फंक्शन हो गया। तो ये एकदम इस फंक्शन के लिए, इस समीकरण के लिए ये एकदम बाएं है, तो यहाँ पे प्लस लिखना आपको जरूरी नहीं होता है, ठीक है, जब प्लस ही होता है तो ऐसे यहाँ पे गुणा करके ये नियम हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जोड़ घटाने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि घटाने की संक्रिया हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं। इतना समझने के बाद आपको और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये आप समझ गए तो इसका आगे का ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, ठीक है। तरीका क्या है, कैसे है, वो आ जाएगा। तो अब जोड़ घटाना हमने देख लिया, अब जानते हैं गुणा के बारे में। तो दोस्तों हमें गुणा के बारे में सीखना है। तो गुणा क्या होता है, जोड़ का ही दूसरा रूप होता है। अगर हम कहें कि 2 2 2, ये देखिए जोड़ है ना, तो ये 2 3 बार है, तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 3 बार में है, 3 बार है, इसका मतलब 2 तीनों में कॉमन है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुणे 2, 3 बार है 2, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणे 3, यानी कि 2 3 बार है। तो यही 2 3 बार यानी 2 3 या 6। तो इसको ये कैसे आया है, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना दी है, उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे सिंपली सबको, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे बचता क्या है, 1 1 बचेगा तीनों जगह पे, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, तो सिंपली ये 3 हो जाएगा और ये 2, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा, ठीक है, तो ये 3 ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से ये जोड़ बदल चुका है आपका गुणा के रूप में। तो इसके बारे में अगर विस्तार से आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो गुणा के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम गुणा की बात करें तो बहुत ही ये तो सिंपली है कि भाई 9 का गुणा करेंगे 2 में तो 18 होगा, तो बच्चा जानता है, कोई बात नहीं इसमें। तो ये तो एकदम सिंपल है, ठीक है। ये तो 2 अंकों गुणा हो गया। अगर हम मान लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे है, तो इसमें से हम किस संख्या का किस में गुणा करें, तो देखिए इसका इसमें करें या फिर इसी का इसमें करें, कोई मान में अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पे करके देख सकते हैं, 2 का 3 में पहले करें या फिर 2 का 4 में करें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुणा का ये रूल होता है। तो यहाँ पे करके देख सकते हैं। मान लीजिए 2 का पहले 3 में करते हैं तो 2 3 6 और गुणे 4 है, तो 4 6 24। अगर हम करते हैं 2 का 4 में, ठीक है, 2 का 4 में पहले करेंगे तो 3 यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, तो 4 दूना 8 8 3 24, ठीक है। तो सिंपली हम
गुणा किसी भी संख्या में पहले कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा संख्याओं का गुणा हो तो हमें ऐसी संख्या का गुणा सबसे पहले करना चाहिए जो जीरो में आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 गुणे 5 है, ये 7 है गुणे, फिर ये 9 है, तो यहाँ पे सिंपली हमें सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना चाहिए। क्यों? कि 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 का किसी संख्या में हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो सिंपली 5 दूना 10 इसको कर दिया है हमने, और ये 9 7 63। अब देखिए ये एकदम सिंपल हो गया। 63 में 10 का गुणा करेंगे यानी कि एक जीरो चिपकाने के बराबर है। तो ये सिंपली ऐसे हो गया 630। अगर 5 और 2 का गुणा नहीं करेंगे और इनका गुणा करेंगे तो ये बहुत ही थोड़ा और प्रोसेस बढ़ जाएगा। मान लीजिए हम 5 का गुणा इसमें कर देते हैं, किसमें? 7 में, और 9 का 2 में, तो 9 दूना 18, और ये कितना हो गया? 7 5 35। तो देखिए ये अब फिर एक बार हमको और गुणा करना पड़ेगा। 18 5 90, 18 3 54 और 63 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डबल हमको काम करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हमको ये वाला प्रोसेस हमें अच्छा है कि 5 दूना 10 हमको जीरो करना है। मतलब हमको जीरो अगर मिलता है कोई संख्या गुणा करने से, कोई गुणनफल, तो उसको हम सबसे पहले गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 दूना 10 यहाँ पे करके और इसको हमने आसानी से हल कर लिया। तो गुणा का यही है और कुछ नहीं है। गुणा तो सिंपली यहाँ पे शुरुआती है दौर में हमको ये बातें हमको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, तो गुणा में और क्या बताएं? गुणा तो जैसे जोड़ घटाना हमने सीखा है या हमने जाना है, उसी तरीके से यहाँ पे भिन्न का भी गुणा होता है। ठीक है, ये 6 मान लेते हैं और ये 7 है, तो सिंपली नीचे का नीचे में गुणा होगा, ऊपर का ऊपर में। तो इसके बारे में भी हमने पूरी तरीके से यानी कि डिटेल में हमने क्या है इसकी जानकारी दी हुई है वीडियो में, जो आप उसको देखकर पूरी तरीके से इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पूरी तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणा का भी यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। अब चले जानते हैं भाग के बारे में। भाग के बारे में क्या है? भाग हम सिंपली जानते हैं कि यक्स मठा वाई, ये भिन्न का रूप है। ठीक है, इसको भिन्न का रूप हम कहेंगे, लेकिन भाग के रूप में इसको दर्शाना है तो यक्स भाग्य वाई हम ऐसे लिखेंगे। यही भाग का चिन्ह होता है ना, तो ये भाग का रूप है। तो देखिए भाग और गुणा में बहुत ही सिंपल संबंध है। इसके बारे में भी हमने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अंकों की भाग कैसे होती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमको अगर 12 में 3 से भाग कर रही है तो 3 चौको 12 सिंपली होता है। और ये एकदम सिंपल। ये क्यों 4 बार गया? क्योंकि 3 से हम जब 12 भाग दे रहे हैं तो 3 का एक ऐसा गुणा करेंगे, इतनी बार गुणा करेंगे कि ये 12 कट जाना चाहिए। यही फंडा होता है। किसी संख्या से हम किसी संख्या में भाग करते हैं तो उससे इतना बार गुणा करते हैं कि वो भाज्य हमारा कट जाए। ये भाज्य है और ये भाजक है। ठीक है, तो भाग के बारे में पूरी डिटेल से कई वीडियो बना के हमने यूट्यूब पे डाली हुई है, जिसको आप देख के भाग की एकदम बारीकी से जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर एक छोटा सा हम भाग कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे मैं भाग देता हूँ। मान लीजिए 3 से हम भाग दे रहे हैं 1 में। ये कौन सी भाग हो गई भाई? ये तो बहुत ही छोटी भाग है। तो यहाँ पे छोटी ही भाग हमको करनी है क्योंकि हम शुरुआत से सीख रहे हैं। तो ये छोटी नहीं बड़ी भी है। क्यों? क्योंकि इसमें आप सीख सकते हैं कि भाग का क्या जोड़ घटाना, क्या मतलब क्या सूत्र होता है, कैसे पहचाने कि भाग सही है या फिर गलत है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए हमने 3 से 4 में भाग किया है, तो इसको भाग को हम ऐसे रूप में लिख सकते हैं 12। ऐसे लिखते हैं, ऐसे भाग करते हैं ना, 3 चौका 12। तो ये देखिए ये शेषफल 0 हो गया। ये यहाँ पे घटाना का चिन्ह होता है। ठीक है, तो हम 3 से 1 में भाग दे रहे हैं ना, तो कितने में 3 का गुणा करें कि इतने के 1 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम भाग देंगे तो ये 0, तो ये 0 बार जाएगी। तो 0 बार जाएगी तो ये 0 होगा, क्योंकि 3 गुणे 0 ये नहीं होता है कितना बार गुणा करें 3 का कि 1 आ जाए। तो सिंपली हम एक एक अंक चल रहे हैं ना, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 से हम 12 3 इतने में अगर भाग दे रहे हैं तो ये देखिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे भाग दे सकते हैं 41। ठीक है, ये 2 अंक तक एक साथ में ले गए, 3 1 3 3 चौको 12। ठीक है, तो ये 2 अंकों तक हमने एक बार में ही ले लिया। लेकिन यहाँ पे सिंपली हम एक बार ले जा रहे हैं, मतलब सिंपली एक एक अंक तक ले जा रहे हैं, 2 2 अंक एक साथ नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार में एक ही अंक ले रहे हैं, तो ये 0 बार जा रही है। क्यों? क्योंकि हम एक बार अगर इसका लेंगे 3 1 3, तो ये 3 तो अधिक हो रहा है ना 1 से, यहाँ पे 1 है और ये 3 तो अधिक हो रहा है, तो इसलिए एक बार तो जाएगी नहीं भाग। तो सिंपली 0 बार जाएगी, तो 0 हो गया, 1 में से 0 घटेगा गया तो 1 ही बचेगा, क्योंकि सिंपली ये कुछ वैल्यू नहीं रखता। अब इसके बाद अब हम फिर चेक करेंगे कि भैया कितने बार हम गुणा करें।
कि ये एक जो है आ जाए हमारा कट जाए, तो यहाँ पे 0.3 तीन बार हम गुणा करेंगे तो 0.9 आएगा, जो कि एक के एकदम करीब है। तो सिंपली यही नियम होता है कि कम से कम भाग उतनी बार जाए कि वो कम से कम बचे उसका शेष, या फिर वो भाग पूरी तरीके से कटे तो ठीक है। यहाँ पे तो पूरी तरीके से कट जा रही है, 3 चौको 12, 4 बार में ही कट जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो कट नहीं रही, ये दशमलव में आ रहा है, तो यहाँ पे 0.3 बार भाग जाएगी, तो सिंपली क्या आएगा 0.9। 0.9 आ गया। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे हम दशमलव लगा के ऐसे कर सकते हैं ना सिंपली, तो ये हो गया ऐसे। अब यहाँ से हासिल इसमें लेंगे तो 10 में से 9 जाए, 1 बचेगा, ये इतना बच जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे एकदम सिंपली यहाँ पे समझाया है, क्योंकि आपको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दशमलव में है और ये दशमलव नहीं है, तो इसको भी हमने दशमलव में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया। तो इसी तरीके से अब फिर भाग जाएगी, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 0.03 बार जाएगी, जो मान आएगा 0.9। तो यहाँ पे इतनी बार जाएगी तो सिंपली क्या आ जाएगा 0.09। तो यहाँ पर हम एक ज़ीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ज़ीरो है ये। अब यहाँ पे फिर घटाएंगे, यहाँ पे हासिल लेंगे इसको, तो ये एक बचेगा और ये 0.0 ये इतना आ जाएगा। इसी तरीके से ये एकदम छोटा होता चला जाएगा और ये 3 करते अनंत तक जाएगा, और ये भी अनंत तक ही जाएगा। सिंपली ये कटने वाला नहीं है, तो ये अनंत तक चलने वाली भाग है। यहाँ पे भाग का सूत्र भी लिख दे तो बहुत ही अच्छा होगा। भाग का सूत्र होता है शेषफल या शेष, शेषफल या फिर शेष, ठीक है, जो भी हम करते हो। तो यहाँ पर अगर इस भाग को हमको चेक करना है कि ये भाग सही है या फिर गलत है, तो हम यहाँ पे कहीं भी चेक कर सकते हैं जहाँ पर एक बार हमें शेषफल मिला हो, ठीक है। यहाँ पे हमने घटाया है तो ये एक बचा था ना, तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि ये भाग सही है कि नहीं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये भाग सही है कि नहीं। सही कैसे पता चलेगा, दोनों पक्षों का मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो भाज्य क्या है, 1 है, और ये भागफल क्या है 0.33, और भाजक क्या है 3 है। इसके बाद शेषफल क्या है 0.01 है। अब इनका गुणा करेंगे तो 0.99 और ये 0.01 है, इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 1 10, 9 1 10 हासिल क्यों बचा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इतना हो गया। तो सिंपली ये देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो इसका मतलब भाग ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी अगर हम चेक करना चाहते हैं एक स्टेप पे, यहाँ पे जहाँ पे हमने 0 बार भाग ले गए हैं, तो यहाँ पर भी चेक करेंगे तो ये दोनों पक्ष बराबर ही आएगा। अगर नहीं बराबर आता है तो इसका मतलब ये भाग हमारी जो भी हमने भाग दी है वो गलत है, ठीक है। तो भाग करने का नियम एकदम सटीक रूप से भाग को सीखने के लिए आप यही फार्मूला लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहीं पर भी। तो सिंपली यहाँ पे हमने शॉर्टकट में बताया है। अगर इसके बावजूद भी आपको यहाँ पर कोई सवाल रह गया हो या फिर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।